1 जुलाई डॉक्टर्स डे। आज के स्पेशल डे पे आई थैंक ऑल द डॉक्टर्स। आइए इस स्पेशल डे पे हम मिलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक दीक्षित जी से, स्पंदन केयर हॉस्पिटल भोपाल। आइए जानते हैं उनके बारे में, वो कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या रूटीन है और वो क्या हमें एडवाइस देने वाले हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, आपको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया है इस प्रोफेशन में आने के लिए? कोई इंस्पिरेशन, कोई रोल मॉडल आपका? मेरा रोल मॉडल है जिसकी वजह से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बहनों और मेरी जो सिस्टर्स हैं उनका है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो मेरी सिस्टर्स थी, वो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मैं जब उनको देखता था तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इसी प्रोफेशन में जाऊँ। फिर जैसे जैसे मैंने भी एमबीबीएस कर लिया तो फिर मुझे स्पेशली जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको देख के लगता था कि ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें मैं भी कुछ करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना। और आपकी जो बड़ी बहनें हैं और आपने यानी उनको देख के उनसे इंस्पायर होके और आपके पेरेंट्स, आपके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स भी सब इसी में हैं? सबका बहुत बड़ा योगदान रहा, सबका बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन हमारी सिस्टर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया क्योंकि वो हमसे बड़ी थी, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, तो फिर हम इस मेडिकल प्रोफेशन में। और आपकी वाइफ भी इसी प्रोफेशन की है सर? हाँ, वाइफ के आने के बाद मैं ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, फिर सुपर स्पेशलिस्ट बना। तो जो मेरा एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से जो सुपर स्पेशलिटी वाला जो आपकी जर्नी रही, हाँ, उसमें मेरी वाइफ का बहुत रोल रहा क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया और मैंने कुछ दिन काम से ब्रेक लेके पढ़ाई की और उसने नौकरी की, तो उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें भी। सर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट जो बॉडी का हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो लेफ्ट में बैठा हुआ है, उसको आप कैसे राइट कर? जो आपने सवाल पूछा वो काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में काफ़ी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है और कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी डेथ भी हो जा रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी युवा पीढ़ी हार्ट की प्रॉब्लम से इतनी कम उम्र में ग्रसित हो रही है हृदय रोग से। तो हमारे 2 ही सुझाव हैं। एक तो ये है कि कैसे हम इनको बचा सकें, और अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो हम उसमें क्या करें। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे युवा पीढ़ी को इस हृदय रोग से बचा सकें। तो उसके लिए हमें जो लगता है कि मेनली अपनी जीवन शैली में जो उनको चेंज लाना चाहिए। एक तो तनाव आज के टाइम पे युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एजुकेशन, जॉब, उससे रिलेटेड काफ़ी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक 8 घंटे की नींद ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, स्मोकिंग, धूम्रपान से बचना चाहिए युवा पीढ़ी को, और सभी को बचना चाहिए उससे। और खान-पान में अपना परिवर्तन लाना चाहिए। अपना वज़न ना बढ़ने दें क्योंकि वज़न अभी हम देख रहे हैं काफ़ी युवा बच्चे मोटापे का उनमें देखा जा रहा है, तो उससे बचें। और धूम्रपान ना लें, बाहर का खाना कम खाएँ और ज़रूर आधा घंटे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी बाहर जाके चाहे दौड़ें, चाहे साइकिल चलाएँ, स्विमिंग करें, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। और इसके बावजूद भी अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरा सुझाव ये है कि उसको इग्नोर ना करें, तुरंत ही अपने पास के अस्पताल में जाएँ और वहाँ एक ईसीजी ज़रूर कराएँ, क्योंकि एक ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम हार्ट अटैक को तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं और सही समय पे सही उपचार मिल सकता है। यही मेरी सलाह है सभी को कि वो ये सब चीज़ें करें तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर पाएँगे। ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट या ऐसा कोई पेशेंट आपको याद हो जो आपसे मिलने के बाद एकदम उसके व्यूज ही चेंज हो गए हो कि नहीं, हार्ट को ऐसे हेल्दी रखा जाए, अपना ध्यान ऐसे रखा जाए? देखिए, ऐसे तो हम काफ़ी युवाओं का और लोगों का हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल याद आता है वो ये है कि जब जब मैं रेज़िडेंसी कर रहा था, एमडी कर रहा था, तो एक बार मेरे फ़ादर मेरे दादाजी को लेके ही इमरजेंसी में आ गए। और वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आए थे कि उनका बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ईश्वर की दया से और सब हमने प्रयास किए
वो बिल्कुल गैस्पिंग कंडीशन में आए थे और मैं ड्यूटी पे था उस समय, और हमने किसी तरह उनको बचाया और बाद में वो काफ़ी साल तक, अभी तो वो जीवित नहीं है, पर वो काफ़ी साल तक स्वस्थ भी रहे। तो उससे एक ये मैसेज गया सोसाइटी में भी और हमारे सारे रिलेटिव्स में कि अगर सही, क्योंकि सबने सोच लिया था कि वो नहीं बच पाएँगे, लेकिन जो प्रयास हमने किए और जो कोशिश की हम उन्हें बचा पाए, तो एक सोसाइटी में और सारे रिलेटिव्स में ये मैसेज भी चला गया कि सही टाइम पे अगर अपन अस्पताल पहुँच जाएँ, तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती ये है। तो सर घर में एक डॉक्टर थे आप, हाँ, इसीलिए वो फर्स्ट एड वहाँ उनको मिल गया। हाँ। तो मैं भी इसीलिए सबको कहता हूँ कि चाहे आपके घर में डॉक्टर हो चाहे ना हो, लेकिन हमें थोड़ा फर्स्ट एड जहाँ भी हमें डॉक्टरों मिले। पे विश्वास करके और सही समय पे उचित सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कोई भी यानी आपका पेन हो, हार्ट से गैस ना समझे उसे, हाँ, या गैस कोई भी और स्पेशली लाइटली ये ना ले या उसे। आपके परिवार में दिल की बीमारी रही हो, किसी आपके मेडिकल माता-पिता, हिस्ट्री हाँ, मेडिकल हिस्ट्री रही कभी हो, रही हो। या आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से अगर ग्रसित हों, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन लेना चाहिए उसमें और उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर जैसे पेरेंट्स को अगर हार्ट इश्यूज रहे हों, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों में भी वो रहे? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा हेरिडेटरी संभावना, ये हेरिडेटरी काफ़ी है। चीज़ें हमारी आनुवांशिक रहती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, और इसको सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको बदल नहीं सकते। आप जैसे अगर सिगरेट पीते हो या आप धूम्रपान करते हो, खाना-पीना आपका सही नहीं है, तो आप इससे बच के तो अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज ला सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो आपके जीन्स में, आपके ब्लड में, आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो इसको आप बदल नहीं सकते। तो इसका इसका एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा कॉशियस रहें, और अगर हमारे परिवार में किसी को दिल की बीमारी है, तो हम और जल्दी, जैसे हम वैसे 40 साल पर बोलते हैं, हम 30 साल से बोलते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री है कि वो अपना हार्ट का चेकअप, कराते कोलेस्ट्रॉल रहें। वगैरह चेक कराते रहें, शुगर चेक कराएँ, तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत। आपकी हॉबीज़, और एक और क्वेश्चन, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं हमेशा से बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अच्छा। मैंने अपने कॉलेज, स्कूल सब जगह बहुत फिज़िकल एक्टिविटी भी की है। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ अपने को फिट रखने के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो शायद मैं क्रिकेट में अपना आगे करियर देखता। हालाँकि क्रिकेट वो में। बहुत मुश्किल है, डॉक्टर से बनने से ज़्यादा मुश्किल लगता है कि क्रिकेटर बनना। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, और मेरे रोल मॉडल राहुल द्रविड़ हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन टीम के कोच सर भी आप थे। टाइम निकाल लेते हैं क्रिकेट खेलने का बच्चों के अब साथ, या क्रिकेट कभी? खेलना तो मुश्किल है क्योंकि पर बैडमिंटन अभी भी खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि समय निकाल के फिट भी रहते हैं। बैडमिंटन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, आपका वजन भी कंट्रोल रहता है और आपका माइंड काफ़ी एक्टिव हो जाता है बैडमिंटन खेलने के बाद, तो फ्रेश महसूस करते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तो बैडमिंटन ज़रूर खेलते हैं। सर हार्ट के लिए हम ऐसी कौन सी योगा या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज, या कितना टाइम हम उसको दें डेली? देखिए जैसे ऐसा सर ऐस साइकिलिंग मुझे पसंद है, हाँ, मैं 20 मिनट्स करती हूँ डेली, और सूर्य नमस्कार बिल्कुल, डेली मैं बिल्कुल। 12 उसके राउंड्स करती हूँ। देखिए, ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है और ऐसा सभी लोग बोलते भी हैं कि हफ्ते में 150 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब 150 मिनट का मतलब हो गया 30 मिनट, आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 5 दिन मिनट ज़रूर निकालें और ऐसा कुछ करें जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़े। हार्ट चाहे बीट बढ़नी हाँ, चाहिए। चाहे आप तेज़ चलें, चाहे आप थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करें, दौड़ें, जॉगिंग करें, साइकिल चलाएँ, स्विमिंग करें, योगा करें। तो अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ती है तो ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ऐसे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है जिससे कि हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तो हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप जिसको एंजॉय भी कर सकें इंजॉय भी कर और सकते उससे हेल्दी भी हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम जॉइन करें या हमें जिम जाना ही पड़े। हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं जिससे कि हम हेल्दी रहें। हैं। और सर ऐसा फूड पर्टिकुलर हार्ट के लिए? देखिए, इसमें अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ है उसमें ये बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट से कम हो जाना चाहिए। जैसे जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे आलू है, चावल है, चीनी है, मैदा की बनी हुई चीज़ें हैं, इनको हम कम से कम इनका सेवन करें। हमारे आहार में कच्ची सब्जियाँ, फल, इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा। कम रहता है, तो इसको हम बढ़ाएँ। फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ और प्रोटीन भी इसी में, प्रोटीन अच्छे से लें। तो ये सब चीज़ें का बाहर का खाना कम खाएँ, फ़ास्ट फूड को अवॉइड करें, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा और पास्ता,
बच्चों को इनसे दूर रखें, कभी कभार ही खिलाएं। कोशिश करें कि अगर बच्चे खाएं भी तो वो घर पे ही बने, तो जिससे कि वो और हेल्दी चीजें हो। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। सर, बच्चों में भी हार्ट अटैक्स के केसेस देखे जा रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ा रीजन है बाहर का खाना? देखिए, बाहर का खाना भी है और दूसरा क्या है कि अभी हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के माता पिता दोनों ही जॉब में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो बच्चों को कम टाइम देते हैं, तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम कर रहे हैं। मोबाइल पे हाँ, ज्यादा, मोबाइल स्क्रीन पे पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं। जी जी। तो आप देखिए बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है ना? जी। अभी 15 दिन पहले ही हमारे पास एक हार्ट अटैक का बच्चा है जिसकी उम्र 19 साल थी केवल, है ना? तो और उसके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी नहीं थी, तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई आनुवांशिक या जेनेटिक प्रॉब्लम, तो वो चीज़ भी नहीं थी। तो उसमें हमें यही पता चला कि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा था, नॉर्मल से ज़्यादा था और बाहर की चीज़ें ज़्यादा लेता था और थोड़ी गलत आदतें भी थी, जैसे वो स्मोकिंग वगैरह काफ़ी करते थे। तो ये सब कारणों से भी हम देख रहे हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। क्या एडवाइस देंगे जो अभी डॉक्टर्स बनने के प्रोसेस में हैं, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, उन यंग जनरेशन की आपको क्या एडवाइस देंगे उन्हें आप? मैं उनको यही सलाह दूंगा कि रास्ता बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा मुश्किल तो होती है डॉक्टर बनने में, और जो रेजिडेंसी करने में काफ़ी मेहनत लगती है, फिजिकल और मेंटल दोनों, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन एक पेशेंट को ट्रीट करना, जान बचाना, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो उसका कोई वो अनमैचेबल है। तो हम उससे वो ना हो, डेविएट ना हो और निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और जितनी ईमानदारी से और मेहनत से हम करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमको इसमें सफलता मिलेगी। जी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू थैंक यू सो मच।